भारत के नए क्रिमिनल लॉज में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो शायद बहुतों की नजर में ना आया हो, लेकिन ये सजा देने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये जुड़ा है एक बहुत ही आम सी स्थिति से, जुर्माना ना भर पाना। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव असल में इतना बड़ा और जरूरी क्यों है। सोचिए, कोर्ट ने किसी पर फाइन लगाया पर उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो अब क्या होगा? क्या उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा? बस यही सवाल है और इसी सवाल से आज का हमारा पूरा विश्लेषण शुरू होता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पुराने कानून की तरफ, यानी कि इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि अब तक ऐसे मामलों में होता क्या था। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 66, इसका नियम बड़ा सीधा साधा था। वो कहता था कि अगर कोई जुर्माना नहीं भर पाता तो उसके बदले में उसे जो जेल होगी वो ठीक वैसी ही होगी जैसी उसके असली जुर्म के लिए तय की गई थी। कहने का मतलब है, सजा का जो टाइप है वो आप बदल नहीं सकते थे। अब ये सजा का टाइप या प्रकार ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट या साधारण कारावास, मतलब बस जेल में बंद रहना। और दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कठोर कारावास। इसमें कैदी से बाकायदा मेहनत मजदूरी करवाई जाती है, जैसे पत्थर तुड़वाना या खेती करवाना। आईपीसी का जो पूरा का पूरा नियम था वो इसी छोटे से फर्क पर टिका हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सजा अपराध के हिसाब से ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सोचिए, किसी को एक ऐसे जुर्म की सजा मिली जिसमें सिर्फ साधारण कारावास ही दिया जा सकता है। अब अगर वो इंसान जुर्माना नहीं भर पाया तो आप उसे जबरदस्ती कठोर कारावास में नहीं डाल सकते थे, उससे मेहनत मजदूरी नहीं करवा सकते थे। ये कानून में एक तरह का बैलेंस बनाए रखने के लिए था। तो ये तो हो गई पुराने कानून की बात। अब आते हैं आज पर, यानी नए भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस पर। चलिए देखते हैं कि इस नए कानून ने इस पूरी व्यवस्था में ऐसा क्या बदला है जो इतना बड़ा और जरूरी है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा चेंज। देखिए, बीएनएस में भी सजा के टाइप वाला नियम तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन अब जुर्माना न भर पाने पर सिर्फ जेल ही अकेला ऑप्शन नहीं बचा है। एक बिल्कुल नया दूसरा विकल्प जोड़ दिया गया है, और वो है कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। और यकीन मानिए, ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब न्याय का मकसद सिर्फ सजा देना ही नहीं है। अब कोर्ट के पास एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद अपराधी को समाज से दोबारा जोड़कर उसे सुधरने का एक मौका दे। यानी जेल तो है ही, पर अब उसके साथ साथ सुधार का भी विकल्प मौजूद है। तो सवाल उठता है कि ये कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा आखिर है क्या चीज? क्या इसका मतलब है कि सड़कों की सफाई करनी होगी, या किसी पार्क में पौधे लगाने होंगे, या कुछ और? चलिए देखते हैं कि कानून इसे कैसे डिफाइन करता है। कानून के हिसाब से ये एक ऐसा काम है जो कोर्ट किसी दोषी को करने का आदेश दे सकती है। ये काम समाज के फायदे के लिए होगा, और सबसे जरूरी बात, इसके लिए उस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, ये सजा को सिर्फ एक पनिशमेंट से हटाकर एक सुधार के मौके में बदलने की कितनी बड़ी कोशिश है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा या टेम्पररी जुगाड़ नहीं है। इसे बाकायदा ऑफिशियली सजाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे मौत की सजा, उम्र कैद या जुर्माना होता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ जुर्माना न भरने तक ही सीमित नहीं है। अब मानहानि यानी डेफेमेशन, नशे में पब्लिक में हंगामा करना, या किसी सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने जैसे कई दूसरे छोटे अपराधों में भी जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन दिया जा सकेगा। ये सच में दिखाता है कि न्याय को लेकर एक नया, एक मॉडर्न नजरिया अपनाया जा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या हम सजा देने के अपने तरीके को वाकई हमेशा के लिए बदल रहे हैं? क्या हमारा मकसद अब सिर्फ अपराधी को सजा देना है, या फिर उसे सुधार कर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना भी है? अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि हम जेल की सलाखों से आगे बढ़कर समाज सेवा की तरफ देख रहे हैं। ये एक प्यूनिटिव मॉडल, यानी सिर्फ दंड देने वाले मॉडल से एक रिफॉर्मेटिव यानी सुधारात्मक मॉडल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसा मॉडल जहां जुर्म का जवाब समाज के लिए कुछ अच्छा करके भी दिया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कम्युनिटी सर्विस का ये नया कॉन्सेप्ट
भारत में सजा के पूरे सिस्टम को बदल पाएगा? क्या इससे हमारी जेलों का बोझ कम होगा और क्या लोगों को सुधरने का एक वाकई मौका मिलेगा? इन सवालों का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, एक नई और उम्मीद से भरी शुरुआत तो हो ही गई है।